मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? जिसको जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दे, और दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस साल हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संस्थापक देशों में भारत भी शामिल हुआ था, जिस पर 26 जून 1945 को 50 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर बनाए थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र देशों की संख्या कितनी है? तो 195 देश, यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 195 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र में। अगला प्रश्न, 193 देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है? दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस साल बना था? 26 जून 1945 को। यानी 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का बजट पर विचार और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? महासभा के ऊपर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट कौन पेश करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य हैं युद्ध रोकना, इसके साथ साथ मतलब युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रक्रिया में सम्मिलित और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज। यही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। विश्व में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कौन प्रदान करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 10 जून 1946 को। अगला प्रश्न देखिए, हमको प्रश्न थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घोषणा में इसका उपयोग पहली बार किया गया था, जब 26
राष्ट्रों की प्रतिनिधियों ने अपनी सरकार को एक्सिस पावर के खिलाफ एक साथ लड़ाई जारी रखने का वचन दिया था। तो यह 1 जनवरी 1942 होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर साइन करने के लिए इंटरनेशनल सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 26 जून 1945 को। 1945 को। खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। खून का थक्का बनाने के लिए सहायक है। अगला प्रश्न देखिए, मक्खियों के प्रजनन कौन सा प्रबंधन कहलाता है? तो एपीकल्चर। यानी एपीकल्चर मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में मौजूद रहता है। चाहे जैसा भी फल हो, खट्टा हो तो उसमें साइट्रिक एसिड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फियान के नाम से जाना जाता है। सोना को घोलने वाला एकमात्र अम्ल क्या कहलाता है? अम्लराज। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। यानी पोमोलॉजी कहा जाता है, जो कि विज्ञान की ही एक शाखा होती है जिसका अर्थ है फल। अगला प्रश्न, कौन से दो रंगों से मिलने से हरा रंग तैयार किया जाता है? नारंगी और बैंगनी। रंग मिलाने से हरा रंग तैयार किया जाता है। एटमॉस्फेयर में उपस्थित कुल गैसों का कितनी % नाइट्रोजन होता है? तो 78% नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? इंसुलिन। यानी इंसुलिन आपके पैंक्रियाज में बनने वाला हार्मोन है, जो ग्लूकोज को आपकी सेल्स में से ले जाता है। यह आपके रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक वायरस के कारण होता है। चेचक मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के माध्यम से फैलता है। चेचक के लक्षण संक्रमण के 7 से 21 दिन बाद शुरू होते हैं। चेचक के लक्षण। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो दिल, जिसको कहते हैं कि हार्ट। हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि हृदय और उसकी बीमारी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। मनुष्य का हृदय लगभग एक मुट्ठी के आकार का समान का होता है। यानी मनुष्य का हृदय एक मुट्ठी के आकार का समान होता है। और शरीर में रक्त का संचारण हृदय द्वारा ही नियंत्रित होता है। प्रश्न पूछ सकता है कि शरीर में रक्त का संचारण किसके द्वारा होता है? तो हृदय के द्वारा होता है।
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले इतना चाहते हैं कि आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।